आखिर क्यों रो रही है ये माँ? रमजान के मौके पर जो है वो इन्होंने रोजे भी रखे हैं और आज जुम्मे का दिन है और एक माँ जो है वो रोती बिलखती अपने बच्चे के लिए हमसे जो है वो कांटेक्ट करती है। इनका हमें कॉल आता है जिस दौरान ये कहती हैं कि मुझे अपने बच्चे को दवाई देनी है, पर इनके पिता इन्हें दवाई नहीं देने दे रहे। अब दरअसल इन्होंने हमें बुलाया तो जाहिर सी बात है हम भी आए इस माँ की दर्द सुनने। आखिरकार क्या बात है, क्यों ये माँ जो है वो रो रही है? आज जुम्मे का भी दिन है, सभी लोग इस समय नमाज अदा कर रहे हैं, पर क्यों इस समय ये माँ जो है वो रोती नजर आ रही है? क्या नाम है आपका? बीरा मेरी। आपने हमें रोते रोते कॉल किया, क्या बात हुई है? मैम कारण ये है कि हम रहते हैं इधर रूपनगर में, तो मेरा और हस्बैंड का जो है कोर्ट में केस चल रहा है। तो बच्ची जो है बीमार है, ये एक बेटी मेरी बीमार है, 2 बेटियां मेरी। तो ये बेटी बीमार है, तो अभी पिछले दिनों भी पहले मेरे हस्बैंड आए थे मीडिया में, ये 22 फरवरी को, तो 22 की 24 को। उसके बाद मैंने भी फिर मीडिया में मतलब बताया था। मसला ये कि बच्ची बीमार है, तो बच्ची को मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उनका ऑफिस है सिदरा, मेरे हस्बैंड का नाम है जाकिर हुसैन, तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं किसी चीज़ से। बस मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे दवाई खाएं। अगर ठीक है, वो बोल रहा है कि कोर्ट में, पिछले दिनों में उसने वीडियो में बोला है कि कोर्ट में मैं इसको खर्चा दे रहा हूँ। खर्चा मतलब पेंडिंग रहता है, देता है, ठीक है, उसी खर्चे में से, जबकि जिम्मेवारी उसने कोर्ट से खुद बोला कि सर मैं बच्चों का करूँगा A to Z, मेडिकल, हर चीज़, स्कूल की फीस। उसके अलावा मेडिकल उसने कुछ नहीं करवाया, ना उसने बाकी बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे बच्चियों की बहुत सारी चीज़ें होती है, अब मैं वो खोल के नहीं बताऊंगी। मेन है कि मेडिकल, जो बच्ची बीमार है, हार्ट क्या हुआ बच्ची को? क्या मेडिकल, क्या प्रॉब्लम? मेडिकल, इसकी जो दिल की धड़कन थी वो तेज़ रहती थी, चेस्ट में छाती जाम। अब डॉक्टर ने इसको इन्हेलर लगाए हुए हैं, महीने में 4-5 वो इन्हेलर होंगे तो फिर जाके इसको महीना निकलता है। वो भी ला रही हूँ, उसी 10,000 में से अपना खर्चा भी कर रही हूँ, बच्चियों पे खुद की दवाइयाँ भी, और बच्ची पहले खुद को तो छोड़ देती हूँ मैं बच्चों के लिए। अभी पिछले दिनों भी मैंने उसको घर में भी बोला और मैंने मीडिया में भी यही बोला कि अगर बच्चे लेके जाना है तो ऑफिस लेके क्यों जाना है, वो सुबह जाता है शाम को घर आता है। स्कूल की मेटाडोर से उसने उतारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सुबह दवाई साथ ले जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। मेन है कि बच्चा चलो बीमार है, बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम है और अस्थमा भी है, इसको मतलब प्रॉब्लम है। दूसरा मेन है कि मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही है कि हम दोनों की बात है इसमें, बच्चों की सेहत के साथ मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। आप क्या कहना चाहते हो? क्या इनको दवाई नहीं दे रहे थे, क्या बोल रहे थे? मतलब ना उसने खुद दवाई मेडिकल करवाना है, ना जो मैं करवा रही हूँ वो मुझे नहीं करवाने देना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बच्ची बीमार है। जबकि उसको भी मैंने बताने की कोशिश की, रिपोर्टें दिखाई, उल्टा वो मेरे पर्स से रिपोर्टें चुरा लेता है। CCTV घर में लगा है, ना कोई फुटेज देनी है। अगर फिर मैं पुलिस में नहीं जाऊं तो कहाँ जाऊं, आप बताओ? मतलब ही नहीं है स्कूल से बच्चे को लेना, ले जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन दवाई क्यों नहीं दे रहा है? मैंने रोज़ा रखा हुआ था, मैं लेटी थी, मैंने ड्राइवर को पूछती हूँ, अगर मैं कहीं जाती हूँ, मेरी बुआ जी बीमार है, कहीं घर से बाहर होती, तब भी ड्राइवर को पूछती हूँ कि बच्ची घर पहुँची नहीं पहुँची। कभी मैं नहीं घर पे होती हूँ तो बच्ची आ जाती है घर पे, बाद में मैं पहुँच जाती हूँ। अब मुझे अकेले छोड़ा है, मैंने हर चीज़ खुद ही लानी है। कोई बीमार है उसको देखने भी खुद जाना है, तो कोई भी बीमार नहीं है। मतलब मेरी अपनी फैमिली के मतलब बीमार है, पापा बीमार है, स्टेप मदर है वो बीमार है, भाई, बुआ जी वो भी मेरे मायके आई हुई हैं। तो क्या मैं अपने घर से, बोलता है कि ये घर से सुबह जाती है शाम को आती है, अब मेरे को घर में टिकने नहीं देता तो मैं क्या करूँ? अब बच्ची, मुझे नहीं जाना पड़ता, अभी सिदरा से मैंने बच्ची को लाया है, तो वहाँ पे मैंने बोला कि मैंने खाली इतना ही बोला, मैंने कहा आपने दवाई लानी थी इकरा साथ अगर यहाँ आना था। मतलब बिना मतलब के, मतलब वो बच्चों को टाइम मिस करता है। डॉक्टर ने बोला था 3 टाइम दो, अगर थोड़ा फर्क होगा 2 टाइम कर देना, फिर मैंने 2 टाइम की थी। कल मैं इसकी मतलब 1000 रुपए की दवाई लेके आई हूँ बेटी की, कल तो कल छुट्टी थी, आज इसका लास्ट पेपर था, पेपर चल रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि पढ़ाना है नहीं। बच्ची को अस्थमा की प्रॉब्लम? जी, हार्ट में, मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है इसको। अभी डॉक्टरों ने बोला है कि 2 साल तक हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब आगे चलो अल्लाह अच्छा ही करेगा। जुम्मा का दिन है, मतलब नमाजें अदा हो रही हैं, मैंने भी आज रोज़ा रखा हुआ है, उन्होंने भी रोज़ा रखा है। ये रमज़ान का महीना है, ना चैन से बैठने देना है, मतलब खुद रातों को गायब रहता है। मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है, अपना हिसाब अपनी जगह है, अपनी उसकी ज़िंदगी है, खुद आपके हक में बेहतर फरमाएगा। आप बता रही हैं कि बच्ची को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो इसमें सांस फूल जाने जैसी दिक्कत आती है बच्ची को, तो क्या इसका जो पंप वो साथ नहीं है उसकी
नहीं, सुबह मैं स्कूल में भी भेजती थी साथ, जब ज्यादा प्रॉब्लम थी 3-4 बार लेना पड़ता था, मैडम देती थी। अभी एग्जाम चल रहे थे, फिर मैम ने बोला सारे बच्चे देखते हैं ये फिर अलग से बैठ के इनहेलर लेती है तो अच्छा नहीं लगता मैम, आप ऐसा किया करो, यहाँ तो खुद इसको थोड़े दिन पिक कर लो। अब स्कूल में मैं क्या बताऊँ हमारी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे लिए तो बच्ची जैसे मतलब हर माँ के लिए होती है। आज मैं माँ बनी हूँ तो मुझे पता है कि हमारे माँ बाप ने कैसे पाला होगा। बच्ची बीमार है, उस बंदे को इतना ये नहीं है कि मेरी बच्ची बीमार है, मैंने रोजा रखा, मेरे से नहीं बोला जा रहा है। मतलब मुझे ये हुआ कि चलो मैंने कल दवाई लाई है, अगर वो टाइम से इसको नहीं मिलेगी तो क्या फायदा है इसकी दवाई का, इसके ट्रीटमेंट का, अगर टाइम से बच्चे को दवाई नहीं मिले। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना कि मेरा दिल करता है कि ऐसे मेरा दिल नहीं करता, जो मेरी लड़ाई चल रही है उसके लिए नहीं करता। जब बच्चों की बात आती है मेरा दिल करता है कि अगर मैं मतलब मैं ही मर जाती हूँ ना, या तो मुझे मौत आ जाए या मैं खुद मर जाती हूँ। क्योंकि बच्चों की जब बात आती है ना, फिर मतलब मेरे सामने बच्चों को कुछ हो मैं नहीं चाहती। वो कैसा बाप है जो मतलब बोलता है मैं सर्विस कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा है, खुद भी कर आराम से, मैं उधर ही, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जब दवाई भी ला रही हूँ, फिर अगर टाइम से वो दवाई नहीं बच्चों को मिलेगी, फायदा क्या है उसको। अगर बच्चों से प्यार है, मैं वो नहीं कह रही हूँ कैसा प्यार है, मैंने फोन पे भी बोला, मैंने कहा दवाई साथ ले जाना। घर से भी बच्चों को बोला, घर से वो जाते हैं बच्चे उसके साथ, कोई वो नहीं है। ट्यूशन से ले जाता है, कभी वो छोड़ता है ट्यूशन, कभी मैं छोड़ती हूँ, ट्यूशन से वो ले जाता है इनको बाइक पे, कोई मसला नहीं है, मेरे साथ भी जा सकते हैं उसके साथ भी। लेकिन दवाई का टाइम देखो ना, मैंने जब बोला हुआ है कि दवाई साथ ले जाओ जहाँ भी अगर जाना है, दिन को भी या रात को कहीं रुक। आपको फोन आया कि इसको प्रॉब्लम हो रही है, दवाई साथ नहीं, फोन नहीं आया मुझे। कल मैंने दवाई लाई, कल इसको दोबारा छाती जाम होगी। परसों 2-3 दिन पहले उन्होंने जब पहला रोजा था शायद इसको केला खिला दिया, इसको मना किया है बनाना की नहीं खाना है, डॉक्टर ने कुछ चीजें मना की हुई हैं। तो फ्रूट जो भी देना है गर्म पानी में पहले वॉश करके, गर्म पानी से निकाल के फिर इसको दे दो, एलर्जी भी है ना। तो मतलब जो चीज मांगती है, मतलब बाप को भी देखना है, बच्चों का, माँ को भी देखना है। आपकी एक ही बेटी है? 2 बेटियां मेरी। छोटी वाली वो ठीक है, वो मतलब बच्चे दादी दादे के पास, सबके पास बच्चे तो सांझे है ना सबके, लेकिन बच्चे की जो सेहत है ये ज्यादा मतलब इतना देखना चाहिए इसको क्या चीजें मना की है वो हम ना खिलाएं। चिप्स मना किए वो भी देने हैं लाके। मैं कितना रोक सकती हूँ, मतलब रोकना क्यों है, खाने वाली चीजें हैं, लेकिन जब डॉक्टर अवॉइड करे तो वो कराना चाहिए। तो मतलब मुझे किसी चीज का वो नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि बस दवाई इनको टाइम से दी जाए, मुझे परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं मैं इसमें कहना चाहती। मेरा यही है मेन कि मतलब पुलिस वाले, अगर मैं वहाँ पे एप्लीकेशन देती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, आज आके मैंने पुलिस स्टेशन ही जाना है। जब मुझे घर में परेशान किया जा रहा है, मैंने पुलिस स्टेशन ही जाना है, मैंने कहाँ जाना है। रोजे रखे हैं ना, मतलब सुबह भी खुंदक करनी है, खाना नहीं बनाने देना, तो शाम को भी, फिर कल शाम को भी मेरे पास भी मतलब है उसकी कुछ, जब वो बच्चों को मारता है या डांटता है, मैं वो दिखाना नहीं चाहती, ना मुझे जरूरत है। जो बच्चे को मैं, माँ भी डांट सकती है, बाप भी डांट सकता है, लेकिन जब मैं डांटती हूँ तो उसका उल्टा मतलब बनाया जाता है कि ये बच्चों को। आपने जब हमसे संपर्क किया, आपने बताया कि बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप रो रही थी उस समय जब इन्होंने हमें कॉल किया। इन्होंने कहा कि मैडम रमजान चल रहे हैं, मेरे रोजे हैं और इस समय भी जो है मेरे को अपनी बच्ची का ख्याल है। मैं अपनी बच्ची को लेने रूपनगर से आप गई, शायद रूपनगर से ये सिदरा गई हैं अपनी बच्ची को लेने, जहाँ इनके हस्बैंड का ऑफिस है। तो इन्होंने हमें ये चीज बताई कि मैडम मेरा रोजा चल रहा है, पर बावजूद इसके भी इस समय मेरी बच्ची जिस हालत में है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची की हालत काफी ज्यादा खराब है। डॉक्टर्स काफी कुछ जो है वो कह रहे हैं इनकी सेहत के बारे में, इनकी बच्ची की सेहत के बारे में। हालांकि हम भी ये दुआ करेंगे, आज जुम्मे का दिन है तो इनके हक में जो है वो बेहतर फरमाए। अब पर फिलहाल जो है वो माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ का ये कहना है कि मेरी बच्ची की सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं चाहूंगी कि कोई करे, और ना ही कोई मेरी बच्ची के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर। भी फिलहाल कोई नहीं है, मतलब कोर्ट में भी मैंने मतलब बताया हुआ है, कार्रवाई मतलब कोई नहीं। देखिए बच्चे की सेहत है। फिलहाल तो हमारा संविधान ही कहता है कि महिलाओं को तो बहुत हक है, महिलाओं की बात तो सुनी जाती है कोर्ट में भी, महिलाओं के पास तो वो अथॉरिटी है जो लड़कों। मुझे उम्मीद है कोर्ट करेगा, लेकिन जब कोर्ट में मसला चल रहा है मैडम, मेरा ये कहना है कि बच्ची के साथ मैं किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं चाहती, उसकी सेहत के साथ। अगर ये दवाई इसकी मिस होती है मेरे हस्बैंड की वजह से, अभी डॉक्टर ने बोला हम 2 साल तक कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल आप ट्रीटमेंट कराओ। अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैं उसके लिए नहीं बख्शूंगी, अल्लाह नहीं बख्शेगा पहले उसको, बाकी जो कार्रवाई। क्योंकि अगर उसको दवाई साथ ले जाए ना, बेशक मैंने लाई है, वो तो ड्यूटी पे रहेगा, माँ ही दिखाती है, हर कोई माँ दिखाती है अपने बच्चे को, मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि माँ की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाकी रिश्ते तो कहने के लिए होते हैं।
बाकी रिश्ते सिर्फ कहने के लिए। मेरा कहना यही है कि दवाई साथ ले जाओ अगर बच्ची को कहीं भी लेके जाना है। पहला मसला तो ये, तो ड्यूटी में बच्चे लेके क्यों जाना, माँ घर पे है, एक ही घर में हम रह रहे हैं, मतलब वो सुबह जाते हैं शाम को घर में होते हैं, फिर उनको लेने की जरूरत क्या है मेरे हस्बैंड को। मतलब खाली मुझे टॉर्चर, इमोशनली, मतलब हर तरीके से मुझे परेशान करना, हरासमेंट करता है। और दूसरी तरफ से अगर मैं पुलिस को कंप्लेन देती हूँ कि देखो जी बच्ची को दवाई देनी थी, वो फोन नहीं उठा रहा है। आज मैंने फोन किया, उसने बच्ची को दे दिया, तो बच्ची कुछ बोल नहीं रही है। 3-4 दिन से लगातार खांसी इसको हो रही थी, फिर मैं कल इसको लेके गई हूँ डॉक्टर के पास। हाँ जी, आप देखिए इनकी बच्ची को जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इनके हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड का नाम जाकिर हुसैन। देखिए जाकिर हुसैन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो इनके हस्बैंड हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके चलते रखना चाहते हैं, हम जरूर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो आप सभी के सामने रखेंगे। वो हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिए गए नंबर के जरिए। जो है इनकी बेटी को क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। फिलहाल एक माँ का यही कहना है कि मैं अपनी बच्ची की सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहूंगी। और हम भी ये दुआ करेंगे कि अब जो है इन्होंने भी रोजा रखा है और आप सभी जो है आप लोगों ने भी रोजा रखा होगा। लोग जो है खुदा इनके हक में बेहतर फरमाए, इनके हक में जो बेहतर हो इन्हें वो दे। अब तब तक के लिए बने रहे आप ओनली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।